जयपुर का नहीं राजस्थान का और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होता है ब्लिट्ज फ्लैग। इस बार जो स्पेशल होने जा रहा है उसमें दो मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं, एक प्रॉम नाइट है और एक ट्रॉफी है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी कहा गया है। So we have 60 plus club events. Then we have 4 flagship events. सारे स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है, वो है हमारी प्रो नाइट्स और कल्चरल नाइट्स, जिसमें हम A-लिस्टर बॉलीवुड आर्टिस्ट को बुला के परफॉर्म कराते हैं। मोर देन 30-40,000 फुटफॉल इस इवेंट में होने वाला है। आज हमें 20 इयर्स हो गए ब्लिट्ज फ्लैग को ऑर्गेनाइज करते हुए। नमस्कार देवियों सज्जनों, रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे रोहित और ये हमारा प्यारा सा स्टूडियो। और आज स्टूडियो में MNIT से दो शानदार पर्सनैलिटीज हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ MNIT जयपुर प्रोफेसर कनुप्रिया सचदेव मैम का, और साथ में हमारे साथ में डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी मैम एसोसिएट डीन ऑफ कल्चर सोसाइटी। दोनों का स्वागत है रेडियो सिटी पर। कैसा लग रहा है वैसे आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है रोहित, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। और इस समय आज हम ब्लिट्ज फ्लैग के बारे में बात करने आए हैं। बिल्कुल। तो एज डीन स्टूडेंट वेलफेयर मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, उसमें डीन स्टूडेंट वेलफेयर की जो डीनरी है, उसका ये काम रहता है कि स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। उसकी 4 साल की जो जर्नी है वो MNIT में, उसमें हम उसको हर तरह से सपोर्ट करें। तो ये जो हमारी टीम है, ये हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और इसके अलावा कल्चरल और टेक्निकल एक्टिविटीज़, ये सारा हम स्टूडेंट्स की देखते हैं जी। और हमारा कोशिश ये रहती है कि पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम स्टूडेंट्स को दे सकें। जी। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टेप्स जो आप अपने रोल के साथ में आपने मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव थोड़ा समय पहले लिया है और जो बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मेंटर्स का रोल प्ले करती हैं। और इसमें ये जो फैकल्टी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के साथ साथ एकेडमिक प्रेशर को डील करने में भी उनकी हेल्प करती है। बहुत खूब। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को देने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। जी। डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी तरफ आते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग एसोसिएट डीन ऑफ कल्चरल सोसाइटी, आपका क्या रोल रहता है, आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है? रोहित, जैसा कि मेरे डेजिग्नेशन में ही है कल्चरल सोसाइटी, इसका मतलब है कि हम लोग जितने भी हमारे कैंपस में कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। दैट इंक्लूड्स ड्रामा, डांस, डिबेट, हिंदी, इंग्लिश, प्रेस क्लब, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे ट्रेनिंग करवाना हो स्टूडेंट्स का, वर्कशॉप्स, ये सब हम करवाते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स आप करवाती हैं अपने कॉलेज में, जो आप मॉनिटर करती हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी साथ लगते होंगे, उनकी बड़ी भूमिका रहती है। मैं ये जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ में कितना बेनिफिशियल रहता है ये सब कुछ? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल की दुनिया में जो सा हम देख रहे हैं कि मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो डिप्रेशन और जो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, अगर उनको एक कल्चरल वाइब्रेंट एनर्जेटिक एनवायरनमेंट दिया जाए कॉलेज कैंपस में जी, तो स्टूडेंट्स का बहुत पॉजिटिवनेस वी कैन क्रिएट अमंग्स देम। और आगे जाके जब वो जॉब में रहते हैं तो स्टूडेंट्स को ये जो इवेंट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, नेटवर्किंग की स्किल्स हैं, आई एम श्योर ये काम आती है। बिल्कुल, बिकॉज जब भी हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो मोस्टली वी ओनली गाइड देम, पर जो ग्राउंड लेवल का टास्क है वो सारा स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो एक इवेंट के लिए कि इवन लॉजिंग फैसिलिटी है या उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे कराना है जी, तो ये सारी काम जो है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। और इवेंट की बात चलिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि जयपुर का नहीं राजस्थान का और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होता है ब्लिट्ज फ्लैग, जिसका हर साल इंतज़ार रहता है MNIT के स्टूडेंट्स को। इस बार ब्लिट्ज फ्लैग 25 में क्या स्पेशल होने जा रहा है? कनुप्रिया मैम प्लीज़ बताइए हमें। इस बार जो स्पेशल होने जा रहा है उसमें दो मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं। वैसे तो ब्लिट्ज फ्लैग एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए जी। और यहाँ पर हमारे जो फ्लैगशिप इवेंट्स हैं जो हर बार होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा स्पेशल जो होने जा रहा है, जैसा मुझे अभी बताया गया, मैं इसका क्रेडिट देती हूँ डॉक्टर मीनाक्षी को, जो इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं जी। और स्टूडेंट टीम जो बहुत मेहनत करके काम कर रही है उसको पूरा ऑर्गेनाइज करती हैं और कन्वीन करती हैं। तो थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे बताया कि एक प्रॉम नाइट है जो स्पेशल इवेंट है जो पहली बार जा रहा है, और एक ट्रॉफी है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी कहा गया है। ये दो नई चीज़ें इस बार पहली बार ब्लिट्ज फ्लैग में इंट्रोड्यूस की गई हैं। बहुत खूब। मैं जानना चाहूँगा कि
किस किस तरह के इवेंट्स ओवरऑल होने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़े लर्निंग एक्सपीरियंस रहेंगे और सभी को मज़ा आने वाला है जो ब्लिट्स लाइक में जो शामिल होंगे लोग, प्लीज़। तो रोहित, ऐसा है कि MNIT में बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया, क्लब्स हैं, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, डिबेट क्लब। तो यहाँ हमारे एक तो होंगे बेसिक लेवल पे, ये क्लब्स जो हैं वो अलग अलग इवेंट्स कराएंगे। सो वी हैव 60+ क्लब इवेंट्स। वाओ। देन वी कॉल सम इवेंट्स एज फ्लैगशिप इवेंट्स, जिसमें वी हैव 4 फ्लैगशिप इवेंट्स, पनाश, तमाशा, बैटल ऑफ बैंड्स एंड ड्रामा सामा। जी। Right. So we have these 4 major events, which includes the fashion, dance competition, and the band competitions. तो अलग अलग कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट्स आके इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनका प्राइस वर्थ जो है वो thousands रुपीस में है। बहुत खूब। स्टूडेंट्स, और इनके अलावा जो सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है जिस चीज़ का, वो है हमारी प्रो नाइट्स और कल्चरल नाइट्स, जिसमें हम लिस्टर बॉलीवुड आर्टिस्ट को बुला के परफॉर्म कराते हैं। और इस बार के हमारे आर्टिस्ट, मैं चाहूँगी कि कनुप्रिया मैम बताएं आप सबको कि कौन आने वाले हैं MNIT जयपुर। तो इस बार विशाल मिश्रा आ रहे हैं हमारे पास। क्या बात है। वो गाना तो हम सभी ने सुना है, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। एनिमल का काफी पॉपुलर है और बहुत कमाल के आर्टिस्ट है वो। एक्साइटमेंट है एक्चुअली उनके बच्चों आने में को लेकर। हाँ, बच्चों में तो होगा ही। नहीं, इवन हम लोग भी एक्साइटमेंट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कनुप्रिया मैम, क्या सिर्फ MNIT स्टूडेंट्स ही शामिल हो सकते हैं? ऐसा नहीं है ना ब्लिट्स लाइक में? ऐसा नहीं है। इसमें MNIT के अलावा जयपुर के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जयपुर के बाहर जितने इंस्टीट्यूट हैं, पैन इंडिया इवेंट है ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये राजस्थान का और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स है जो आज तक होता आया है। इसकी डेकेड लॉन्ग हिस्ट्री है और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1200 से ज़्यादा बाहर का बच्चा होगा यहाँ पर और मोर देन 30-40,000 फुटफॉल इस इवेंट में होने वाला है। बहुत खूब। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे ब्लिट्स लैग में, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका, कैसे शामिल हो सकता है? तो MNIT स्टूडेंट्स ने ही उसके लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है, blitzlag.co.in करके। तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ जाके रजिस्टर कर सकता है और पूरा डिटेल देख सकता है। और इसके अलावा ब्लिट्स लैग का एक ऑनलाइन पेज भी है इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ पे भी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हर बार कुछ ना कुछ स्पेशल थीम रहती है। इस बार की थीम क्या है ब्लिट्स लैग की? इस बार की थीम है हमारी ड्रीमस्केप। इसका मतलब सपनों की दुनिया। और सपनों की दुनिया में भी आप कहाँ तक, इवन ऐसे सपने जो कि सच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी हम सपने देखते हैं, तो वो दुनिया में सारे स्टूडेंट्स को ले जाएंगे हमारी MNIT की ऑर्गेनाइजिंग टीम। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस बहुत आते हैं बच्चों के सामने जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि इंडिया लेवल का इवेंट है। मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से चैलेंजेस है जिसके साथ में बच्चे आपके पास में आते हैं कि मैम ये हो गया, इवेंट का अभी एक दिन बचा है, क्या करें, तो वो बताइए थोड़ा। आते होंगे हम श्योर बच्चे। चैलेंजेस और हर्डल्स बहुत तरह के आते हैं। शुरू में तो फंडिंग को लेके भी आता है। हाँ। इंस्टीट्यूट इसका मेजर पोर्शन फंड करता है, लेकिन उसके अलावा हमें स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे खर्चा होता है जी। और जैसे हमने बताया, हम बॉलीवुड के लिस्टर स्टार को लेकर आते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा होता है वो। तो उसके लिए कोशिश ये रहती है कि उसको स्पॉन्सरशिप से कवर किया जाए। तो पहला चैलेंज स्पॉन्सरशिप लेना होता है। तो स्टूडेंट की टीम मार्केटिंग की बहुत मेहनत करती है। सिर्फ जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर भी ये लोग जाकर अलग अलग इंस्टीट्यूट से, कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से जाके बात करते हैं, उनको एनरोल करते हैं, एनलिस्ट करते हैं और स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करते हैं जी। उसके अलावा चैलेंजेस लास्ट मिनट चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी चैलेंजेस इस तरह के होते हैं जैसे कोई किसी आर्टिस्ट को आना है और किसी वजह से कोई इमरजेंसी हो गई, वो नहीं आ सकता, तो वो एक चैलेंज होता है। कभी चैलेंज इस तरह का होता है कि आपको किसी एरिया में स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम करना है और वहां पे कोई लॉजिस्टिक इशू हो गया है, इवन सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकते हैं, डिसिप्लिन इश्यूज हो सकते हैं। जैसे प्रो नाइट में इट विल बी मोर देन 10,000 पीपल to organize these 10,000 people and ये पूरा प्रोसेस और प्रोग्राम स्मूथली
रन हो पूरा हो, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक टेक्निकल फेस्ट हुआ था स्फिंक्स के नाम से। उसकी जो प्रो नाइट थी उसमें भी 10,000 से ऊपर आदमी था और उसमें जुबिन नौटियाल हमारे यहाँ आए थे जी। और वो बहुत ही अच्छी एक शाम निकली थी। पर उस पूरी शाम में मैं सिर्फ घड़ी देख रही थी कि खत्म कब होगा क्योंकि आपको टेंशन हो रही थी उस पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स इस की। पर्सपेक्टिव से कि स्मूथली निकल जाना चाहिए सारा। सो जहाँ पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, भगदड़ ना हो, कोई दिक्कत ना आए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई गलत इंसिडेंट ना हो जाए। और बच्चों के लिए सीखने को कितना कुछ है इन प्रॉब्लम्स को, बच्चों के सीखने के लिए सॉल्व कर रहे हैं बैठ के। पूरी स्टूडेंट टीम जो होती है ना, आप ये देखिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस स्टूडेंट टीम ही फेस करती है क्योंकि ऑन ग्राउंड वही काम कर रही होती है। हम खाली उनको डायरेक्ट करते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर कभी कभी हमारे अकाउंट सेक्शन से इश्यूज आ जाते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि वो कभी कभी जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है, तो वो प्रॉपर फॉलो नहीं हुए, ये सारी चैलेंजेस साथ लेकर स्पॉन्सरशिप के चैलेंजेस तो दोस्तों होते नहीं। कनुप्रिया मैम तो बोल रही है बोलने को रीजन MNIT जहाँ आ जाता है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दे लव टू स्पेंड। उनको पता है कि वहाँ पे उनको इतना फुटफॉल मिलेगा, एट द सेम टाइम ब्राइटेस्ट माइंड है वो ऑब्वियसली इसमें शामिल होना चाहेंगे। एलुमिनाई कितने तगड़े हैं MNIT के, हाँ जी। वही बोल देते होंगे मैम अब तो हम खुद कंपनी खोल के बैठे हैं, आप तो बताओ। ऐसा होता है कभी, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, हमारी एलुमनाई हमें सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं बस मैम के इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगी कि MNIT की हिस्ट्री है कि आज हमें 20 इयर्स हो गए ब्लिट्ज फ्लैग को ऑर्गेनाइज करते हुए जी, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा अनप्लेजेंट इंसिडेंट MNIT में नहीं हुआ है। Standard. I think the credit goes to whole organizing team, the administration and everyone who is involved into it. और जितने सालों से करते हुए आ रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब उन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया और स्टूडेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, मेरे भी मन में काफ़ी सालों से था। आई डिड माई इंजीनियरिंग और ये मैं काफ़ी सालों से इवेंट होते हुए देख रहा हूँ MNIT में। मैं MNIT स्टूडेंट नहीं हूँ पर मैं जानता हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको पता होता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो वहाँ पे ये फेस्ट चल रहा है। ब्लिट्ज फ्लैग का मतलब क्या है, बोलने में इतनी कठिनाई महसूस हो रही है दोस्तों, 3 बार जुबान पे लपेटे लेने पड़ रहे हैं। तो मायने क्या, ब्लिट्ज फ्लैग है क्या? ब्लिट्ज फ्लैग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइटनिंग फॉलोड बाय थंडर। वाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो इवेंट्स प्लान किए हैं, तो जब आप देखेंगे तो डे के इवेंट्स आर समवॉट लाइटर, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ेगी वैसे वैसे एक्चुअल थंडर जो है वो लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और दोस्तों बता दूं आपको, ब्लिट्ज फ्लैग के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी है। रेडियो सिटी पर आपको शो से जुड़ी हुई, फेस्ट से जुड़ी हुई अपडेट्स भी मिलेगी। यहाँ पर एक आखिरी सवाल जो मैं कनुप्रिया मैम से जानना चाहूँगा वो ये कि स्टूडेंट्स को, स्पेशली जयपुर के लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप MNIT की तरफ से, बीइंग अ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस है, जो भी आप कहना चाहें प्लीज, मैसेज टू मेरा पीपल। मैसेज ये रहेगा जनरली सबके लिए, स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो MNIT से, इस ब्लिट्ज फ्लैग से जुड़े हुए रहेंगे, चाहे वो MNIT के हैं चाहे वो बाहर के हैं, कि ये एक मौका है आपको अपना टैलेंट को शोकेस करने का, सबको दुनिया को दिखाने का, आप क्या कर सकते हो। इसको पूरे 100% इसमें पार्टिसिपेट करिए। आप देखिए MNIT के स्टूडेंट्स की टैलेंट और एनर्जी को देखिए, ऑडियंस को भी पता चलेगा जब ये स्पेशली हमारे फैशन शो हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स हैं, ड्रामा है, कि उसमें कितना स्ट्रॉन्ग टैलेंट निकल के सामने आता है। तो ये प्लेटफॉर्म पर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका ना छोड़ें, and it's time to make unforgettable memories. That's my message. जी थैंक यू सो मच कनुप्रिया मैम, अपना कीमती वक्त रेडियो सीरीज को देने के लिए और हमारे स्टूडियो आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। मीनाक्षी मैम आपका भी धन्यवाद।